देखिए नई प्रश्न स्टार्ट हो रही है आज 7K में जो पहला सवाल है समाकलन कास इनवर्स बटे अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम कास इनवर्स को टी मान लेंगे तो ये dt में चला जाएगा, ये तो होमवर्क हो जाएगा। इसका दूसरा सवाल देखिए 7K का जो है वो दूसरा सवाल है समाकलन साइन इनवर्स और अंडर रूट एक्स बटे कितना a प्लस एक्स और फिर बाद में कितना है dx है। इस सवाल में हम ऐसे इसको समाकलन नहीं कर सकते हैं, इसमें मान रखेंगे x की जगह पर, x की जगह ऐसा मान रखो ये जो पूरा क्वेश्चन हल होने पर साइन बन जाए, क्योंकि साइन इनवर्स है और साइन बन जाएगा तो इनवर्स से साइन हट जाता है, तो हम इसका समाकलन कर सकते हैं। इसलिए इसमें तुम्हें ऐसा कोई मान सोचना है कि यहाँ पर कोई भी मान रखें जिसमें हमारा ये पूरा पोर्शन साइन बनना चाहिए। तो इसलिए अगर साथ में a है, अगर x के अगर रखोगे कोई मान तो a भी रखना पड़ेगा, क्योंकि a कॉमन लेके कट जाना चाहिए। तो इसलिए माना इसमें हमने थोड़ी देर के लिए माना x बराबर a sin थीटा रखेंगे, साइन रखोगे तो बन नहीं पाएगा। हल करने पर मतलब तुम्हारा साइन ही बनना चाहिए, तो इसलिए x बराबर a tan थीटा रखेंगे, लेकिन रूट भी लगा है तो स्क्वायर भी लगाएंगे इसमें, तो a tan स्क्वायर थीटा रख दीजिए इसमें, तो ये हम इसमें रख देते हैं। अब इसका जो मानते हैं उसका क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। x का अवकलन अब देखो थीटा किस पे होगा, 2 तो आगे आ जाएंगे, मतलब 2a tan थीटा हो जाएगा और tan थीटा का दोबारा होगा sec tan थीटा का मतलब क्या था sec स्क्वायर थीटा, इसका मतलब क्या होता है sec स्क्वायर थीटा होता है, और थीटा का दोबारा क्या होगा d थीटा बटे dx और dx की त्रिशी गुणा कर देंगे तो dx एक का यहाँ हो जाएगा dx, तो dx का मान ये आ गया। अब यहाँ पर सवाल में मान रखिए, देखो समाकलन साइन इनवर्स अंडर रूट x की जगह तुमने क्या माना a tan स्क्वायर थीटा माना है बटे में a प्लस यहाँ भी x की जगह हमने क्या माना है a tan थीटा माना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा a tan थीटा हो जाएगा। और dx की जगह पर मान कितना 2a tan थीटा अब इंटू कितना है sec स्क्वायर d थीटा। अब ये जो हमारा मान है सब किस में बदल गया, x की जगह tan स्क्वायर थीटा होगा। हाँ x की जगह जो होगा जो a tan स्क्वायर थीटा यहाँ पर उस स्क्वायर चिन्ह लगा देंगे। साइन इनवर्स ऐसे रहने दीजिए, साइन इनवर्स यहाँ ऐसे। अब इसमें से a कॉमन ले लेंगे तो हमारा ऊपर a से क्या हो जाएगा वो कट जाएगा। चलो इसको नोट कर देते हैं a tan स्क्वायर थीटा, ए जब हमने इसमें कॉमन लिया तो क्या बचा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बचा, ठीक है। अब इनटू में कितना 2a tan थीटा और फिर कितना हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, उसके बाद में क्या हो जाएगा d थीटा। अब a से a कट गया, स्क्वायर से tan हट जाएगा, मतलब स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा समाकलन साइन इनवर्स ऊपर क्या बचा tan थीटा बचा, और नीचे बताओ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, और लेकिन इसका भी रूट हटा देंगे तो खाली क्या बचेगा sec थीटा बचेगा। और इनटू में कितना है तुम्हारे पास 2a, ये सब रहेगा 2a tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब tan का सूत्र लगाए साइन बटे कास, अब इसका sec का लगाए 1 बटे कास, अब कास से कास कट जाएगा, देखो साइन ही तो बना और साइन ही बनना चाहिए था। एक बार और चलो भी लिख देते हैं, ये 2a जो कांस्टेंट है इसको हम बाहर कर लेते हैं, 2a को बाहर कर लिया तो हमारे पास क्या बचा साइन इनवर्स tan का चलो सूत्र लगा देते हैं साइन थीटा बटे कास थीटा, साइन थीटा बटे कास थीटा। अब sec का सूत्र लगाएंगे 1 बटे कास थीटा, अब कास से कास तुम्हारा कट गया तो बचा तो खाली साइन ही, उसके आगे 2a तो हमने बाहर कर लिया, tan थीटा sec स्क्वायर थीटा क्या बचा tan थीटा और इनटू में कितना बचा sec स्क्वायर थीटा और d थीटा। अब देखो इनवर्स से साइन हट गया तो क्या बचा खाली थीटा, तो यानी हमारे पास बचा 2a समाकलन थीटा tan थीटा tan थीटा और इनटू में कितना sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब यहाँ तो 3 पद बच गए, तो इसलिए 2 को एक साथ में फर्स्ट मान लीजिए, क्योंकि sec स्क्वायर का समाकलन हम जानते हैं tan थीटा होता है, तो इसको हम फर्स्ट मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए सेकंड। फर्स्ट और सेकंड का इसमें सूत्र लगाएंगे, ठीक है। इसके आगे पहले इतना नोट कर लिए, उसके बाद माइक लगाएंगे। अब देखिए इसके आगे हम करते हैं, इसमें जो समाकलन का है वो फर्स्ट सेकंड का सूत्र लगाते हैं, तो समाकलन में क्या होता है फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही रहता है, यानी थीटा tan थीटा ऐसे ही रहा, सेकंड का समाकलन sec स्क्वायर का समाकलन tan थीटा, तो sec स्क्वायर का समाकलन क्या हो गया tan थीटा हो गया। जो चलो 2a थे वो हमने बाहर कर लिए, 2a तो पूरे में बाहर रहेंगे ना ये, फिर माइनस फर्स्ट का अवकलन करोगे तो इसमें फिर से अवकलन में फर्स्ट सेकंड लगेगा,
मतलब तुम्हें अलग से बताइए थे थीटा टेन थीटा का अगर अवकलन करोगे तो अवकलन का फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही टेन का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स, टेन का अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस नहीं माइनस नहीं मतलब प्लस, फिर टेन थीटा ऐसे ही और थीटा का कितना हो जाएगा 1, तो मतलब ये अवकलन हो गया इसका फर्स्ट का। तो फर्स्ट का अवकलन कितना लिखोगे थीटा सेक स्क्वायर थीटा और इनटू टेन थीटा, इनटू नहीं प्लस में टेन थीटा, प्लस में हो जाएगा टेन थीटा। ये तो हो गया चलो फर्स्ट का अवकलन। फिर सेकंड का समाकलन कर दो, सेक स्क्वायर का समाकलन टेन थीटा क्या हो जाएगा टेन थीटा, सेक स्क्वायर का समाकलन हो गया टेन थीटा और बाद में भी क्या रहता है डी थीटा। बस इसकी टेन की यहाँ गुणा करा देंगे तो कितना हमारे पास 2a तो ऐसे रहा थीटा टेन की गुणा हो गई टेन स्क्वायर थीटा हो गया माइनस, अब टेन की यहाँ अगर हम गुणा कराएं तो क्या आ जाएगा समाकलन थीटा और टेन की यहाँ गुणा कराएंगे तो क्या बन जाएगा टेन थीटा और सेक स्क्वायर थीटा ये बन जाएगा। और जब इसकी यहाँ कराएंगे तो ये प्लस की जगह हो जाएगा माइनस का। ऐसा करो साथ में एक यहाँ पे सवाल भी बना दो डी थीटा की भी गुणा करा दो और साथ में 2a से भी करा दो गुणा, क्योंकि ये फिर से देखो सवाल वही बनने वाला है। 2a से हमने यहाँ भी गुणा करा दी तो 2a आ गया और 2a की यहाँ गुणा कर दी तो यहाँ भी 2a आ जाएगा और यहाँ डी थीटा हो गया। फिर इसकी जब यहाँ गुणा कराएंगे तो प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस का और समाकलन 2a यहाँ भी रहेगा और कितना टेन स्क्वायर थीटा और बाद में कितना डी थीटा। अगर ये इतना देखा जाए तो देखो फिर से वही सवाल बन गया यहाँ पे जो था थीटा टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा वही तो बन गया। तो ऐसे सवाल में क्या करते हैं सवाल को ही आई मान लेते हैं, सवाल जो था तुम्हारा उसको आई बराबर मान लेंगे। यहाँ पर भी जो हमने 2a मिटा दिया वो 2a ही था तो इसलिए अब इसकी जगह हम फिर से क्या रख सकते हैं आई रख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो हमारे पास कितना मान लो इधर आई चल रहा है, इधर आई चल रहा है ऐसे, इसका तो हो ही गया है 2 थीटा टेन स्क्वायर थीटा ऐसे रहा माइनस ये देखो। अब इसकी जगह पर हम क्या रख देंगे आई, ये तो हो गया आई और माइनस का 2a ऐसे ही और टेन स्क्वायर का क्या करोगे नहीं पहले सूत्र लगाओगे इसका टेन स्क्वायर का समाकलन नहीं जानते हैं, इसका होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 पहले ऐसे लिखकर फिर समाकलन करोगे। आई इधर लाएंगे माइनस की हो जाएगी माइनस की थी कहा की जाएगी प्लस की तो कितनी हो जाएगी 2i हो जाएगी तो कितना बचा 2a थीटा टेन स्क्वायर थीटा इसका तो समाकलन हो ही गया है, खाली मान वापस करेंगे बाद में माइनस का 2a ऐसे ही सेक स्क्वायर का समाकलन अब हो जाएगा टेन थीटा तो इसका हो गया टेन थीटा और माइनस 1 का कितना थीटा और प्लस का कितना c, बस 2 बटे भेज दो अब i का मान रख दीजिए 2 बटे में 2 से 2 कट जाएंगे a थीटा टेन स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ भी 2 से 2 कट जाएंगे क्या बचेगा a टेन थीटा माइनस थीटा प्लस का कितना c, वैसे 2 यहाँ भी बटे में आएंगे c डेश लिख सकते हो कांस्टेंट का मतलब और भी मान हो सकता है। अब थीटा का मान वापस करो कितना था x बराबर तुमने माना था 2a टेन स्क्वायर थीटा माना था, अगर थीटा का मान निकालेंगे तो 2a बटे में आएंगे x बटे 2a हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे इसमें x बराबर a टेन स्क्वायर थीटा माना था, x बराबर क्या माना था a टेन स्क्वायर थीटा माना था। चलो a तो यहाँ तो हट जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा x बटे a आ जाएगा और बराबर में क्या बचेगा टेन थीटा बचेगा। इस टेन को इधर लाएंगे इनवर्स में तो क्या आ जाएगा टेन इनवर्स, यानी थीटा का जो मान हमारा निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा टेन इनवर्स रूट x बटे a। तो यहाँ पर a ऐसे रहने दो थीटा की जगह क्या रखोगे रूट पहले टेन इनवर्स रूट x बटे a और टेन स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या रखोगे टेन स्क्वायर थीटा की जगह पर x बटे a क्या रखोगे x बटे a, बाद में a से a भी कट जाएगा माइनस का a ऐसे ही टेन थीटा की जगह खाली टेन थीटा की जगह क्या रखोगे तो खाली तो ये रूट रहेगा रूट x बटे a, टेन थीटा ये रखोगे रूट x बटे a और थीटा की जगह ये टेन इनवर्स भी रखोगे तो टेन इनवर्स रूट x बटे a और प्लस का कितना सीधे बस ये इसका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। देखिए इसका तीसरा सवाल भी चलो लगा देते हैं, वैसे थोड़ा सा हल कर दे उसके आगे में फर्स्ट सेकंड तो कर ही सकते हो। देखिए समाकलन है ना साइन इनवर्स x बटे अंडर रूट नहीं है 1 माइनस एक्स स्क्वायर की घात कितनी है 3 बटे 2 और कितना है dx। अब तुम्हें x की जगह ऐसा मान रखो जो तुम्हारा पहले आती तो यहाँ साइन इनवर्स है ही, जब इनवर्स है इनवर्स हटाना हो तो x की डायरेक्टली साइन मान लो खाली
x की जगह अगर साइन मान लेंगे तो इनवर्स तुम्हारा हट जाएगा। तो इसमें मान लेते हैं माना x बराबर साइन थीटा रखने पर, अब x बराबर साइन थीटा जो मानते हैं उसमें अवकलन करते हैं, x का 1 साइन थीटा का और थीटा का d थीटा बटे dx, और dx की यहाँ गुणा कर देंगे तो dx सेकंड dx हो जाएगा। बस मान रख दो इसमें, ये तो बहुत सिंपल है। देखो साइन इनवर्स है ऐसे ही, x की जगह तुमने क्या रखा, साइन थीटा रखा और बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जहाँ x की जगह तुमने साइन रखा तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और घात कितनी 3 बटे 2, घात कितनी है इसकी 3, और dx का मान तुमने कितना निकाला cos थीटा d थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इनवर्स से साइन हटा क्या बचा, ऊपर क्या है cos थीटा है भी है d थीटा भी है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा। और घात कितनी है इसकी 3 बटे 2 है, तो 2 से 2 कट गया, यानी cos क्यूब थीटा बचा, एक cos से एक cos और कट जाएगा तो cos स्क्वायर थीटा बचेगा। तो थीटा एक cos से कट गया तो 1 बटे cos स्क्वायर थीटा बचा, और 1 बटे cos स्क्वायर थीटा होता है जानते हो sec स्क्वायर थीटा होता है। बहुत आसानी से फर्स्ट और सेकेंड आगे स्वयं हल कीजिए, नोट करिए इतना। इस क्वेश्चन में चौथे क्वेश्चन में क्या है, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो किसी को समझ में आया क्या लिखा है ये? अगर तुम्हें सूत्र याद होता तो दिमाग में समझ में आ जाता कि x के क्या रखा जाएगा, याद है x के tan थीटा रख दीजिए और tan 3 थीटा का सूत्र बन जाएगा। तो इसमें हम रखेंगे एक जगह tan 3 थीटा का सूत्र होता है tan 3 थीटा बराबर सूत्र होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा और बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा होता है। बस इतना एक tan थीटा रख दो, बहुत आसानी से क्वेश्चन को हल हो जाएगा। माना x बराबर कितना tan थीटा रखने पर, और जिसको मानते हैं उसका अवकलन x का 1 tan का अवकलन sec स्क्वायर थीटा और d थीटा का d थीटा बटे dx, तो dx यहाँ जाएगा। मान लो तो tan इनवर्स ऐसे ही, tan इनवर्स ऐसे ही 3 tan थीटा, x की क्या माना 3 tan थीटा, और यहाँ भी क्या जाएगा tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये और dx की जगह sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ये किसका सूत्र, ये किसका सामने सूत्र लिखा tan 3 थीटा का, तो tan इनवर्स ऐसे ही इसकी जगह tan 3 थीटा और sec स्क्वायर थीटा d थीटा ऐसे ही इनवर्स से हट गया तो कितना बचा 3 थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। आगे इसको फर्स्ट मानो इसको सेकंड मानो, चाहे 3 को भी बाहर कर लो चाहे 3 को साथ में फर्स्ट मान लीजिए तो ज्यादा सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कौन सा है, चौथे के बाद 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन को देखिए, इसको भी हम आगे सेल्फ कर देंगे। tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे में कितना x और बाद में कितना है dx है। तो x की जगह ऐसा मान रखो कि हल करने पर tan ही बनना चाहिए, तब तो सही है। अगर ऐसा tan नहीं बना तो तुम्हारा सही नहीं है, तो tan ही रखो इसमें। जब सवालों को प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं तो तुम्हें दिमाग में काम करता है इसकी क्या रखा जाए। अगर tan यहाँ नहीं रखोगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा वही से होता है, तभी आगे हल हो पाएगा। तो x की जगह tan थीटा रखने पर x का 1 tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा और d थीटा बटे dx और dx वो यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ समाकलन tan इनवर्स ऐसे ही अंडर रूट 1 प्लस x की जगह हमने tan माना तो हो गया tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे में यहाँ भी x है तो यहाँ भी क्या होगा tan थीटा होगा, और dx की जगह क्या हो गया sec स्क्वायर थीटा और d थीटा हो गया। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है, और लेकिन रूट लगा तो खाली sec थीटा बचेगा माइनस 1 और बटे में कितना tan थीटा। उसके बाद में क्या बचा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब ये सब tan बनना चाहिए, अभी नहीं बना है। sec का लगाओ 1 बटे cos, sec का सूत्र लगाइए 1 बटे cos। tan इनवर्स ऐसे ही sec का लगाइए 1 बटे cos, अब cos की यहाँ 1 गुणा भी कर लो तो 1 माइनस cos थीटा बटे cos थीटा, और tan के बटे में tan है, tan की जगह sin बटे cos, बटे में क्या आ जाएगा sin बटे cos, अब cos से cos कट गया, और उसके बाद में बचा क्या sec स्क्वायर थीटा d थीटा, sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब 1 माइनस cos थीटा बटे sin थीटा बचा। अब cos का ऐसा सूत्र होता है जिसे 1
मान हट जाएगा। काश के 2 सूत्र होते हैं, साइन वाला लगा दीजिए 1 माइनस वाला। देखो 1 ऐसे वाले थे, काश के सूत्र लगाओ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ एक थीटा हो तो यहाँ पर थीटा बटे 2 हो जाएंगे, और इस माइनस से ये निशान का हो जाएगा प्लस का, और बटे में खाली साइन थीटा का 2 साइन थीटा बटे 2 काश थीटा बटे 2, 2 साइन थीटा बटे 2 काश थीटा बटे 2, और क्या आ गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कटा, 1 साइन से 1 साइन कटा, और साइन बटे काश क्या बन गया? जो भी हल किया गया वो देखो tan ही बना, बहुत देर में आया लेकिन आया तो tan थीटा। तो tan थीटा आ गया बराबर में कितना? सेक स्क्वायर थीटा और कितना डी थीटा। ये नंबर से हटा दो, क्या बचा? थीटा बटे 2 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसको फर्स्ट इसको सेकंड, आगे स्वयं हल कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक तो बहुत आसान क्वेश्चन है। साइन को डायरेक्ट टी मान लीजिए, cos dt पहुंच जाएगा, और अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का सूत्र लगा दीजिए। ठीक है, ये होमवर्क में हो गया। इसके बाद 7वां देखिए क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन क्या है? समाकलन साइन log x और बटे में कितना x क्यूब और कितना dx। अब इसमें log x को t मानेंगे, क्या करेंगे? log x को t मान लेते हैं हम, और तो log x का अवकलन होता है 1 बटे x। log x का अवकलन क्या होता है? 1 बटे x। ऐसा करो थोड़ी देर, साइन log x और बटे में जो x क्यूब था उसको हमने स्क्वायर अलग कर दिया, इंटू 1 बटे x अलग कर दिया, बात तो एक ही रही, ये क्यूब ही तो रहा। अब इसमें मानेंगे, माना log x बराबर में कितना t। log x का अवकलन होता है 1 बटे x, और t का होगा dt बटे dx, और dx की त्रिज्या गुणा हो जाएगी, बराबर में कितना हो जाएगा dt। तो 1 बटे x dx बराबर क्या रख देंगे? dt रख देंगे। अब लेकिन जो ये सब होना चाहिए वो t के पदों में ही होना चाहिए, ये नहीं कि कोई x में बच जाए। अब यहाँ देखो समाकलन साइन, अब यहाँ पर तुमने t माना तो साइन t हो गया, चलो ये तो हो गया dt। अब बात रह गई खाली x स्क्वायर की। अब x स्क्वायर का मान यहाँ से निकालें, तो यहाँ से log को अगर उधर भेजते हैं तो वो e की घात में लिख दिया जाता है, क्योंकि log का बेस होता है e, और log e का मान होता है 1। तो यहाँ से अगर log हटाया उधर, तो ये x का अगर मान निकाला तो जो t लिखा तो इसको e की घात t लिखेंगे। क्या लिखेंगे? e की घात t। तो कहोगे क्यों लिखेंगे? अगर इसको हल करें अभी तो यही आ जाएगा। कैसे? देखो, दोनों ओर log लेने पर, दोनों ओर अगर दोनों ओर log ले हम तो क्या हो जाएगा? log x हो जाएगा इधर, और इधर भी क्या हो जाएगा? log e की घात t, और घात माने log m की घात n क्या हो जाता है? आगे मान आ जाता है, t आगे आ जाएगा, और log e का मान तो होता है 1, तो बचा तो t ही। तो देखो log x बराबर फिर से t आ गया कि नहीं आ गया? तो लेकिन ये हल करने की जरूरत नहीं है, तो मैं ऐसे समझिए खाली यहाँ से x को अगर log उधर भेजते हैं तो बस e की घात क्या हो जाता है? t हो जाता है। बस यहाँ मान रख दो, x की जगह e की घात t, स्क्वायर लगा तो e की घात 2t, ऊपर लेके आएंगे e की घात 2t को, तो e की घात 2t माइनस का हो जाएगा, और तुम्हारे पास कितना था? साइन t था, और कितना था? dt। तो साइन को फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लीजिए, आगे आई मान का इसको हल करोगे 2 बार पर सेकंड लगेगा इसमें, नोट करिए इतना। को आगे हल भी कर देते हैं, इसमें हम फर्स्ट सेकंड लगाते हैं, तो किसी को इसमें फर्स्ट सेकंड मान सकते हो, वैसे हमने इलियट के अनुसार माना इसको। तो आई बराबर फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, यानी साइन टी ऐसे ही रहा, सेकंड का समाकलन एक ही घाट टी का एक ही घाट टी ही रहता है, लेकिन ये जो टी के गुणे में जो होते हैं वो समाकलन के बटे में आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर माइनस के 2 तुम्हारे क्या आ जाएंगे? बटे में आ जाएंगे। फिर माइनस फर्स्ट का अवकलन साइन का अवकलन कास टी, साइन का अवकलन क्या हो जाएगा? कास टी, और सेकंड का समाकलन e की घात x का, तो e की घात x ही रहेगा, लेकिन माइनस के क्या आ जाएंगे? 2 बटे में आ जाएंगे, और प्लस का भी c नहीं बढ़ेगा, बाद में dt रहता है। अब इसके बाद देखो, अगर देखा जाए तो कोई मान कम तो हुआ नहीं, तो एक बार फिर से यहाँ पर फर्स्ट सेकंड लगेगा। तो आई यहाँ पर क्या बचा? e की घात माइनस 2t साइन t, और 1 बटे 2 को बाहर कर ले, बाहर चलो, यहाँ ये तो ऐसे रहे, माइनस क्या हो गया? प्लस का 1 बटे 2, चलो हमने यहाँ पर बाहर कर लिया। ठीक है, अब इसमें फिर से फर्स्ट सेकंड लगाओ, किसको फर्स्ट सेकंड मानोगे बताओ? तो कास को चलो फर्स्ट मानिए, कास x ऐसे यानी कास t ऐसे, सेकंड का समाकलन e की घात माइनस 2t का e की घात माइनस 2t, और बटे में कितना जाएंगे? 2, फिर माइनस फर्स्ट का अवकलन कास का अवकलन माइनस साइन हो जाएगा प्लस का साइन t,
सेकंड का समाकलन e की घात माइनस 2t का e की घात माइनस 2t और बटे में कितने माइनस के 2 और बाद में कितना dt, इतना ही तो होता है। अब देखो फिर से वही आ गया, तो इसको 1/2 से गुणा करो, उसकी जगह i रख देंगे तो हमारे पास बचेगा e की घात माइनस 2t sin t बटे में माइनस 2। अब यहाँ 1/2 की यहाँ गुणा करेंगे, माइनस भी है तो 1/4 हो जाएगा। क्या बचा, e की घात माइनस 2t को पहले लिखेंगे और cos t को बाद में लिखेंगे। यहाँ भी 1/2 से जब गुणा करेंगे तो यहाँ भी माइनस का 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस का 1/4। और इसकी जगह पर हम i रख देंगे, यहाँ देख लीजिए इसकी जगह पे क्या है, i है, तो यहाँ पर हो जाएगा i। अब बाद में तो ये वाला इधर लेके आओ तो काय का हो जाएगा, ये मान इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो जुड़ जाएंगे 4i और प्लस का 1i यानी 5i बटे में कितना हो जाएगा, 4। अब e की घात माइनस 2t का इसमें हम चाहे कॉमन भी ले सकते हैं, तो कितना बचा sin t बटे में माइनस 2, यहाँ हमने ये कॉमन ले लिया cos t बटे में 4 और ये तो आएगी तो लास्ट में c बढ़ा देना जो समाकलन हो जाता है। i का मान निकालेंगे बटे में पहुंच जाएगा, वही सवाल का आंसर हो जाएगा। t का मान भी वापस कर लेंगे तो i बराबर 4 ऊपर हो जाएंगे, e की घात माइनस 2t बटे में कितना आ जाएगा 5। फिर बहुत ज्यादा इसका एलसीएम ले सकते हो, एलसीएम ले ले, कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ गुणा हो जाएगी किसकी, 2 की, मतलब 2 का पढ़ पढ़ोगे माइनस का 2 sin t, 2 sin t हो जाएगा, यहाँ तो cos t ऐसे ही रहेगा और प्लस का कितना c, 4 से 4 तुम्हारे कट भी जाएगा। e की घात अब t का मान खाली वापस कर दो, इसके आगे तुम लोग नया पढ़ करिए, नोट करिए बस इतना बहुत है।